आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातचीत करे। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं और जो ये सोचते हैं कि जो मसीह में आते हैं, जो प्रभु यीशु की शरण में आते हैं, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आती, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं भी उन्हीं के जीवन में आती हैं। अगर आप अपने किसी पड़ोसी को देखें जो परमेश्वर के करीब नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो आपसे ज्यादा ताकतवर, आपसे ज्यादा अमीर नजर आएंगे, आपको अपने से ज्यादा ब्लेसिंग उनके जीवन में नजर आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि वो जो आपकी आंखों का धोखा है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा धर्मी के साथ होता है। मेरे प्रियो, ये हम देखकर जानते हैं कि ये सब चीजें जो है वो शैतान भी देता है, लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना। हमें अपने पड़ोसी को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है कि उसके जीवन में तो सब कुछ है। हमें ये नहीं सोचना कि हम तो इतने सालों से मसीह जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर के भय के नीचे हम रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आती है, ये परेशानियां क्यों आती है। ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लें कि जो परमेश्वर के करीब है और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके जीवन में सबसे ज्यादा विपत्तियां भी आती हैं, उन्हें समस्या भी आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में ये सभी विपत्तियां आना स्वाभाविक है और ये सब कुछ हमारे साथ होना स्वाभाविक है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर की शरण लेता है, क्योंकि परमेश्वर अपने शरणागत को कभी भी मुश्किलों में पड़े नहीं रहने देता। इसके लिए अगर हम वचन पढ़े, भजन संहिता अध्याय 34 वचन नंबर 9 देखें तो लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। यहोवा बुराई करने वालों से बेमुख रहता है, ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप अध्याय 34 का 19 और 20 पढ़े तो उसमें लिखा है कि धर्मी पर विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन विपत्तियों में पड़े नहीं रहने देता। उन समस्याओं में, वो उलझने जो आपके जीवन में आती हैं, उनमें आपको पड़े नहीं रहने देता। परमेश्वर उससे आपको बाहर निकालता है। प्रियो, आप अपने आप को धन्य समझे। आप अपने आप के जीवन में जो आपके जो भी समस्याएं आती हैं, उन्हें देखकर आप घबराए ना, आप परमेश्वर के करीब रहें, क्योंकि परमेश्वर एक ही पल में आपके जीवन में से हर समस्या, हर परेशानी को, हर दुविधा को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर की हजूरी में रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी किसी घटी को रहने नहीं देता। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो सकता है आज आपका विश्वास परमेश्वर की ओर से डगमगा रहा हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको दूसरों को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही जीवन में ये क्यों होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के करीब रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर आपकी हर समस्या को दूर करेगा। आप पे विपत्तियां पड़ेंगी,
क्योंकि हम जीवन संसार में जी रहे हैं और जिस संसार में हम रहते हैं उनमें हमारे लिए बिना उलझनों से, बिना बीमारियों से, बिना मुश्किलों से जीना असंभव है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा है मेरे प्रियो। दुख सुख जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात का होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख सुख का होना भी जरूरी है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर से प्रेम रखें, आप परमेश्वर से करीब रहें और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। आपके जीवन में आने वाली हर विपत्ति को परमेश्वर दूर करेंगे, परमेश्वर का वादा है। आप उन वचनों को पढ़ें जो आपको हया बंधाते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। और ये वचन सिर्फ हिम्मत हौसला देते ही नहीं मेरे प्रियो, और अगर आप इन्हें स्मरण करें, इन वचनों का आप अपने जीवन में अंगीकार करोगे तो परमेश्वर इन वचनों को आपके जीवन में पूरा भी करता है और वो आपके जीवन में से हर दुख को दूर करता है मेरे प्रियो। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में जरूर आपको नए रास्ते की ओर लेकर जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ है प्रियो। आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। आप सबको जय मसीह की।